तो फ्रेंड्स, हम लोग मेन प्रबंधक हैं मिश्रा जी, यहाँ पे IS मिश्रा जी इनके साथ में हैं। अब ये बताएंगे कि यहाँ के बारे में, इस मंदिर के बारे में और आसपास के बारे में क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, क्या चीज़ थी। और अभी थोड़ा सा यहाँ फंक्शन भी चल रहा है, इसके बारे में आपको दिखाएंगे। हाँ जी मिश्रा जी, नमस्कार, कैसे हैं आप? जी नमस्कार जी। और मैं जिस जगह पर बैठा हुआ हूँ ये सहारा स्टेट्स जो जानकीपुरम में है, वहाँ ये मृत्युंजय महादेव मंदिर प्रांगण के में हम लोग बैठे हुए हैं। और जैसा आपको पता है कि आज मकर संक्रांति का दिन है, तो हम सब लोग पिछले कई वर्षों से सहारा स्टेट्स के लोग हम मिलकर के ही मकर संक्रांति करते हैं और सारे परिवार के साथ एक जगह आकर के हम खिचड़ी भोज का आयोजन करते हैं। ये जिस मंदिर प्रांगण में हम बैठे हुए हैं, ये मंदिर 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी। वैसे सहारा स्टेट्स का निर्माण 2001 में पूरा हुआ था और मैं 2001 से यहाँ रह रहा हूँ, लेकिन कई वर्षों तक यहाँ पर मंदिर उस तरह नहीं था, भव्य मंदिर नहीं था। एक मंदिर शंकर भगवान की एक प्रतिमा थी जिस जगह पर हम हैं, एक छोटी सी प्रतिमा थी, छोटा सा मंदिर था। और धीरे धीरे इसका विकराल रूप जो है शुरू हुआ, बड़ा भव्य रूप शुरू हुआ 2019 से, जब हम सब लोगों ने मिलकर के ठाना कि इस छोटे से मंदिर को हम इसको एक भव्यता देंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर जो शंकर जी हैं, जो यहाँ पर विराजमान हैं, उनकी स्थापना हमने की। और शंकर जी की स्थापना सबसे पहले हुई थी। ये मूर्ति पहले से यहाँ पर रखी हुई थी शंकर जी की, केवल हमने उसकी गर्भगृह को जो है एक रूप दिया था। और उसके बाद हमने जब यहाँ पर शंकर जी विराजमान हुए तो धीरे धीरे इसको और भव्यता दी गई। इसमें जो भी हमारे सनातन में जो देवी देवता हैं, जैसे माता जी की यहाँ पर प्रतिमा है, विशाल प्रतिमा है। फिर हमने राधा कृष्ण की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित कराई और फिर हनुमान जी की। और जब अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान राम जो है वहाँ की जो है स्थापित हो रहे हैं, तो हम सब लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना हम अपने मंदिर में भी उसी दिन राम दरबार की स्थापना करें। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और राम दरबार को स्थापित करने के लिए हम इस तिथि का जस्ट इंतजार कर रहे थे। सारी जो मूर्तियां आ रही हैं वो जयपुर से आ रही हैं और आपने देखा होगा कि जितनी भी प्रतिमाएं हैं बोलती हुई प्रतिमाएं हैं। और मैं इतना कह सकता हूं कि ये प्रतिमाएं जो लोग यहाँ पर आकर के देखते हैं, हमारे चाहे वो राधा कृष्ण हो, चाहे भगवती हो, चाहे हनुमान जी हो, वो सब ऐसी जीती जागती उनकी सजीव प्रतिमाएं हैं कि लोगों को बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पर आकर के। तो अब जो है, जब राम दरबार की स्थापना हो रही है, तो यहाँ पर जो प्रोग्राम है, जिस तरह अयोध्या में प्रोग्राम है 17 जनवरी से लेकर के 22 जनवरी तक, यहाँ पर भी उसी तरह हम पूरे प्रोग्राम को रेप्लिकेट कर रहे हैं। 17 जनवरी को भगवान जब यहाँ पर राम दरबार आएगा तो सबसे पहले हम नगर भ्रमण उनका करेंगे। नगर भ्रमण के बाद फिर हम उसी तरह से जो है प्रोग्राम, जिस तरह अयोध्या में है 18, 19 जो प्राण प्रतिष्ठा के पार्ट होते हैं, वो हम यहाँ सारी चीज़ कर रहे हैं। अच्छा। 21 तारीख को हम यहाँ पर, 19 तारीख को हमने यहाँ पर एक यज्ञशाला का भी निर्माण किया है। वो और उसमें यज्ञ प्रज्वलन होगा 19 को, और हम यहाँ पर इसमें एक यज्ञ करेंगे। और यज्ञशाला इसलिए बनाई गई है कि ये डेली कुछ ना कुछ हवन हो, हम सब लोग सामूहिक रूप से कोई ना कोई हवन करते रहें और जो बड़े एकेजन हैं उनको हम सेलिब्रेट करें। तो सबसे पहले हम यज्ञ करते हैं, उसी तरह से यहाँ पर यज्ञशाला का भी निर्माण किया गया है। बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। इसी बहाने एकता भी बनी रहती है और थोड़ा सा
जी वातावरण भी स्वच्छ रहता है। जी। फिर यहाँ पर लोगों की एक क्योंकि सहारा स्टेट्स में पिछले 20 साल से काली पूजा जो है बहुत ही, दुर्गा पूजा बहुत ही विशाल रूप में मनाई जाती है। तो काली जी या दुर्गा पूजा के जो श्रद्धालु हैं उन्होंने यहाँ पर काली जी की भी स्थापना की है, जो कि मंदिर अभी जस्ट बना है और ठीक उसी समय इनकी भी प्राण प्रतिष्ठा होनी है, काली जी की भी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। और तो इस तरह हमारा ये मंदिर परिपूर्ण होने वाला है और कोशिश ये है कि हम यहाँ पर एक इसी प्रांगण में एक हम बनाने जा रहे हैं, जिसमें जो हमारे धार्मिक अनुष्ठान के जो प्रोग्राम हैं, जैसे घरों में होते हैं, मुंडन होता है या जो भी संस्कार होते हैं, हम इस प्रांगण में एक ऐसा वातावरण दें जो सारे सहारा स्टेट या आसपास के कम्युनिटी के लोग आकर के एक ही प्रांगण में बैठ करके अपनी सारी धार्मिक जो अनुष्ठान है, एक्टिविटी है, हम यही कर सकें। ऐसा प्रयास यहाँ के लोगों का कलेक्टिवली चल रहा है। जहाँ तक मंदिर का सवाल है, ये मंदिर यहाँ के लोगों ने बनाया है। इसमें किसी तरह का कोई सरकारी या और कोई सहयोग नहीं है। यहाँ के लोगों ने छोटे छोटे दान दे करके, सहयोग करके ये कार्य पूर्ण कराया है और पिछले 4 सालों में ये मंदिर की जो आप भव्यता देख रहे हैं, ये खुद आपको लगेगा कि यहाँ के लोगों ने जिस तरह से सामूहिक रूप से कार्य किया है, ये बहुत ही काबिले तारीफ है ये कार्य। नहीं, बहुत अच्छा है। आप नंदी जी को देख रहे हैं, शायद ये भी जैसा कहा जाता है कि शंकर की जब आप मांगते हैं भगवान से, तो वो तो ध्यान मग्न है। आपको जो भी मांगना होता है भगवान से, वो इन्हीं के कान में कहते हैं। तो नंदी जी भी स्थापित हैं। तो पूरा का पूरा ये जो यहाँ पर वातावरण है या ये जो जगह है, वो बहुत ही अद्भुत है। जो लोग यहाँ आते हैं, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो बूढ़े हैं, उनको यहाँ आकर के एक बहुत ही अलग तरह का आनंद मिलता है। मंदिर के आने के बाद यहाँ पर जो महिलाएं हैं, वो हर शनिवार को यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ करती हैं। अच्छा। बीच में और बड़े सारे कार्यक्रम वो कर रही हैं और उनको एक ऐसा स्थान मिला है जहाँ पर वो आकर के एक दूसरे के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी उनको हो रही है और उनको भी एक स्थान मिला है जिसमें वो मिलकर के सब यहाँ पर अपनी एक्टिविटी को पूरा करती है। तो हमारे पूरे सहारा स्टेट्स के लिए एक बहुत ही अच्छी जगह यहाँ पर ये मंदिर है और जिस तरह आप देख रहे हैं, धूप का वो है, सब लोग बैठे हुए खिचड़ी भोज का आनंद ले रहे हैं। खिचड़ी भोज चल रहे हैं यहाँ पे। ऐसे ही 23 को एक हम भंडारा करेंगे और वो विशाल भंडारा होगा, बिकॉज जो 22 को जो स्थापना हो रही है, कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। ये देश के लिए क्या, पूरे विश्व के लिए बड़ी घटना है। बट हमने भी उसको सहारा स्टेट्स में ला करके उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश की है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 550 साल के बाद बनने जा रहा है। अब ये भी एक तो हम सब लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन किया है और भगवान को यहाँ पर ला करके हमने जस्ट हम बिठा रहे हैं। ये मृत्युंजय महादेव मंदिर, जहाँ प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां विराजमान हैं, इसमें सुबह शाम आरती होती है, इनका सुबह शाम भोग लगता है और इस कार्य को हमारे मंदिर में ये जो आपके सामने हैं, ये विद्वान जो पुजारी हैं, इनके द्वारा संपन्न होता है। अच्छा। ये शुक्ला जी हैं। शुक्ला जी बहुत पहले से लगे हुए हैं। शुरुआत में इन्होंने ही और अब तक मंदिर के खुलने का समय, मंदिर के बंद होने का समय, जो भी समय है, इन्हीं के द्वारा ये जागृत किया जाता है और आज भी यह निस्वार्थ पूर्ण सेवा कर रहे हैं। पहले ये ASI में ये सर्विस करते थे और वहां से रिटायर होने के बाद ये भी पिछले 20 साल से यहीं रह रहे हैं और तब से ये मंदिर के लिए अपने को समर्पित किए हुए हैं। बहुत अच्छी बात। बाकी शर्मा जी हैं। शर्मा जी भी जो है एक, इनका भी एक समर्पण है। ये निस्वार्थ सेवा ये लोग कर रहे हैं और हमारे अभी हमने एक अपने नए पुजारी भगवान की पूजा करने के लिए रखा गया है, जो जिन्होंने संस्कृत विश्वविद्यालय से जो है आचार्य किया है और ये जो मंत्र हैं, जो शुद्ध मंत्र होते हैं, उस उच्चारण के साथ यहाँ पर आरती
और भगवान की पूजा होती है। तो ये हमारे 3 जो है जो आचार्य हैं ये संभालते हैं पूरे मंदिर को। काली जी की स्थापना क्योंकि हो रही है तो धन्यवाद। ये भी जो है वहाँ पर जो है उनकी भी विशेष विधि से जो भी पूजा अर्चना है वो सब करें। कि ये मंदिर देखा जाए तो 2019 में बनना शुरू हुआ। वैसे एक बहुत ही छोटा सा इसका रूप था, लेकिन इसको भव्यता दी गई है 2019 में। अच्छा। और ये सारी चीजें मंदिर के निर्माण में जो एक हम सब लोगों को मिलकर के जो योगदान रहा है, उसमें हमें संरक्षक की भूमिका में हमारे श्री अतुल सिंह जी हैं जो यहीं पर रहते हैं। अच्छा। और उन्होंने इस मंदिर में सारी चाहे मूर्तियां हो, चाहे इसके डिजाइन हो, चाहे यहाँ पर कैसी जो है व्यवस्था स्थापित होनी चाहिए, इन्हीं के मार्गदर्शन में ये काम आगे बढ़ रहा है। अतुल जी आप थोड़ा बता दीजिए। हाँ जो अतुल जी नमस्कार थोड़ा बता दीजिए आप भी अपने बारे में और थोड़ा सा आपके जो एक्सपीरियंस जो रहा है यहाँ पे। ये मंदिर बहुत पुरातन है। ये जब सहारा की बाउंड्री हुई तो ये बाउंड्री के अंदर आ गया था। अच्छा। और ये जंगल में पड़ा हुआ था। अच्छा। इसको मिश्रा जी और हमारे यहाँ के कई वरिष्ठ लोगों ने खोजा इस मंदिर को और फिर इसका जीर्णोद्धार किया गया। अच्छा। और इसमें अग्रणी भूमिका रही है हमारे बुजुर्ग मिश्रा जी, द्विवेदी जी, शुक्ला जी, यादव जी। ये इन सब लोगों के अथक प्रयास का नतीजा है। अच्छा। कि सहारा स्टेट में ये दिव्य और भव्य मंदिर स्थापित है। मैंने अपने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि अब अगर आपको ध्यान नहीं देते तो फिर ऐसे ही रहते। हाँ, ये जंगल में था, जंगल में रहते, उनका पता ही चलता। और ये शिव जी का लिंग यहाँ पे स्थापित था, शिव मंदिर था ये। अच्छा। छोटा मंदिर था और फिर आप लोगों ने इसको अब इसको बड़ा रूप जो है बहुत अच्छा सब सहारा निवासियों की उससे बनाया गया है। ये सबके कंट्रीब्यूशन से हुआ, पूरे सहारा निवासियों की सहयोग से ये बना है। हर आदमी ने अपना अपना जो भी अंश था सबका दान है, उसमें अंशदान सबका है। नहीं तो बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत अच्छा काम किया आपने। तो अभी जो मूर्ति आ रही है अभी कहाँ तक पहुँच गई, आने वाली है? ये एक्सप्रेस वे पे है। अच्छा। मोस्ट प्रोबेबली शाम तक आ जाएंगी, 7 बजे तक यहाँ। अच्छा। और 17 तारीख को उनका 22 को होगा भ्रमण होगा, शोभा यात्रा निकाली जाएगी। उसके बाद अयोध्या के अनुसार ही यहाँ सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और इससे एक ऐतिहासिक हो जाएगा कि हमने 22 को, क्योंकि वहाँ 22 को वहाँ और यहाँ एक साथ ही उसी समय पे उसी मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। ये बहुत अच्छा काम किया आपने, धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। द्विवेदी जी नमस्कार। प्रमुख लोगों में रहे हैं। अच्छा। उन्होंने मंदिर की खोज की थी। अच्छा। और उसके बाद इन्हीं सब लोगों के अथक प्रयासों से ये मंदिर का निर्माण। नमस्कार द्विवेदी जी, आप थोड़ा सा बता दीजिए अपने बारे में, यहाँ का पप्पा कैसा रहा? मैं उमाशंकर द्विवेदी सहारा स्टेट का निवासी हूँ। अच्छा। और इलाहाबाद बैंक से डिप्टी जनरल मैनेजर की पोस्ट से रिटायर होने के बाद पिछले 10 वर्षों से यहाँ निवास कर रहा हूँ। सहारा स्टेट में करीब करीब जो है 1700 मकान है। अच्छा। लेकिन इतने बड़ी कॉलोनी में कोई भी जो है मंदिर नहीं था। और जब ये पता चला हम लोगों को कि यहाँ जंगल में ये शिवलिंग जो है और बिना देख रेख में ऐसे पड़ा हुआ है, तो हम लोगों ने सारे सहारा में जो है एक दूसरे से सहयोग लेते हुए इस मंदिर का निर्माण शुरू कराया। आज जिस स्थिति में पहुँचा है मंदिर, और इतनी बड़ी जो है ये हमारी नंदी की प्रतिमा तो पूरे लखनऊ में नहीं मिलेगी। और इस मंदिर की सभी मूर्तियां जो है हम लोग बड़ी मेहनत से जयपुर से लाए हैं और एक एक करके सबको स्थापित किया है। इसमें सारे सहारा स्टेट वासियों का योगदान है, अंशदान है। जिसकी जैसी स्थिति रही उसने उस तरीके से इसमें जो है दान दिया है, और जिसके द्वारा इस मंदिर का भव्य निर्माण हुआ है। और आगे भी इसमें बहुत सारे कार्यक्रम हम लोग सोच रखे हैं। समाज कल्याण है तो आगे जारी रहेंगे। और सवेरे कितने मंदिर खुल जाता है ये वाला? ये सुबह मंदिर 5 बजे खुल जाता है और जो है फिर 12 बजे तक खुला रहता है। 12 बजे से 2 बजे फिर सफाई के लिए बंद होता है। फिर उसके बाद जो है 4 बजे से मंदिर फिर खुल जाता है और रात को 8 बजे बाद बंद होता है। 9 बजे करीब बंद होता है। 9 बजे बंद होता है। चलिए धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके मुझे, और मेरा भी आना सार्थक हो गया, आप लोगों सबसे मुलाकात भी हो गई। नमस्कार शुक्ला जी। नमस्कार। थोड़ा सा आप भी बता दीजिए अपना, आपका भी थोड़ा यहाँ का एक्सपीरियंस कितने साल हो गए आपको यहाँ पे, और कैसे कैसे किया आपने? मेरा नाम है श्याम बिहारी शुक्ल। मैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में सर्वेयर ऑफिसर की पोस्ट में था। राम जन्मभूमि की खुदाई में भी था। अच्छा। हाँ, उसी से मैं लगा हुआ था। ये मंदिर जब 19 में बना तो मेरे को यहाँ मंदिर कोई नहीं लगा। जब से मैं इसमें निरंतर पूजा कर रहा हूँ, समय से 4 बजे आता हूँ, 8 बजे जाता हूँ, थोड़ी अपना सहयोग कर रहा हूँ। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब रिटायरमेंट के बाद आप इतना टाइम दे रहे हैं तो बहुत बड़ी बात, और ऐसे ही करना चाहिए सब लोगों को। आइए फिर आपको एक बार मंदिर के दर्शन करा दें अंदर से।
लाइट जला देते हैं। ये लाइट जला देते हैं। ये बहुत पुराना शिवलिंग है। यहीं पे मेन गर्भगृह था अच्छा। पुराना। इसी को हम लोगों ने गर्भगृह को एज इट इज रखा है, थोड़ा सा पुनर्निर्माण हुआ है। अच्छा। और बाकी ये सारी प्रतिमाएं अंदर लगाई गई हैं। शिव परिवार है यहाँ पे। ये आपके प्राचीन शिवलिंग है और ये आपका उनका परिवार है पूरा। हमने प्रतिमा स्थापित की थी, ये भगवान शंकर की है, जिनको हम मृत्युंजय महादेव भी कहते हैं, जिनके नाम से मंदिर है। तो मूल जो मंदिर की जो मूल प्रतिमा है वो भगवान शंकर की है। अच्छा। और सबसे पहले इन्हीं की स्थापना हुई थी और प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। और जब इनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, क्योंकि ये पहले बहुत छोटा सा प्राचीन मंदिर था, जब प्राण प्रतिष्ठा इनकी हुई तो उसके बाद जो है हमने भगवती को, क्योंकि जहाँ पर भगवान शिव होते हैं वहाँ भगवती भी होती हैं, तो भगवती की स्थापना हुई। और ये दूसरी प्रतिमा है जिनकी हमने स्थापना कराई थी। अच्छा। ये जो आप देख रहे हैं ये सारा मंदिर का एरिया था, लेकिन भव्यता हमने 2019 से शुरू की थी। अच्छा। भगवती की स्थापना के बाद फिर राधा कृष्ण की स्थापना हुई। अच्छा। और ये जितनी प्रतिमाएं आप देख रहे हैं हम सब एक ही जगह जयपुर से लेकर के आ रहे हैं। अच्छा। और जो ये पत्थर हैं ये भी जो है इसकी पत्थर की जो क्वालिटी है ये वहीं से जो है इनको टेस्ट करके इनका जो आप देख रहे हैं, इसकी जो प्रतिमाओं की जो आँखें हैं या जो भौहें हैं, ये सब बड़ी चीज़ें होती हैं जो बैठ करके आपको वहाँ पर मूर्तिकार के साथ बैठना पड़ता है। अच्छा। और जब हम वहाँ इन प्रतिमाओं को लेने जाते हैं तो हम केवल एक दिन ऐसे नहीं होता है कि हम गए और ले आए। हम वहाँ जाते हैं, एक एक सप्ताह हम वहाँ बैठ करके इन प्रतिमाओं पर काम करते हैं। अच्छा। और पत्थर को देखते हैं कि कहीं पत्थर में कोई विसंगति तो नहीं है। और जब हमें बिल्कुल ये पत्थर क्लियर मिलता है तो हम इसको जो है प्रतिमा को बैठ करके वहाँ अपने हिसाब से इसको कस्टमाइजेशन कहते हैं, वो हम वहाँ पर करते हैं। फिर ला करके इनकी हम जो विधि विधान है उनके साथ हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। इसके बाद फिर हमने हनुमान जी, जैसा आप देख रहे हैं, हनुमान जी की प्रतिमा को हम लेकर के आए वहीं से। अच्छा। और हनुमान जो इस रूप में हैं, ये एक तो होते हैं दास हनुमान। जब राम दरबार में आपने देखा होगा कि हनुमान जी हमेशा दास रूप में होते हैं, लेकिन ये आशीर्वाद की मुद्रा में है, क्योंकि कलयुग के देवता ये माने जाते हैं। अच्छा। तो हम सबको ये आशीर्वाद देते हैं। और इनकी उसमें सैटरडे को, शनिवार को यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ लगातार हो रहा है। अच्छा। हर शनिवार को हो रहा है यहाँ पर। और हनुमान जी की प्रतिमा जब से यहाँ पर आई है तो ये आवश्यकता हो रही थी कि जो हनुमान के जो हैं भगवान राम, प्रभु राम, उनकी स्थापना होनी चाहिए। अच्छा। तो ये पहले से हम लोगों ने संकल्प लिया था कि जहाँ हनुमान होंगे वहाँ राम होंगे, या जहाँ राम होंगे वहाँ हनुमान होंगे। तो अब हमारी ये जो संकल्प था वो पूरा होने जा रहा है। जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है भगवान राम की, जो कि हम सब की बहुत चिर प्रतीक्षित जो है, जो हम लोग कर रहे थे, तो ऐसा संयोग आया कि हम बीच में प्रतिमा लेने गए थे, लेकिन हम पहले इसको स्थापित करते, लेकिन वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि वो प्रतिमा हम उस समय नहीं ला पाए। अच्छा। और फिर ये हुआ कि क्यों ना हम, जब अयोध्या में भगवान की स्थापना हो रही है, तो हम एक अपनी छोटी सी जगह में यहाँ पर भी हम भगवान को स्थापित करें। अब भगवान पूरा राम दरबार यहाँ आ रहा है। भगवान राम, सीता, लक्ष्मण और दास रूप में हनुमान आ रहे हैं। अच्छा जी।
क्योंकि राम दरबार में वो हमेशा दास रूप में होते हैं। तो ये राम दरबार की स्थापना होने जा रही है, जिसमें 17 जनवरी को इनका नगर भ्रमण है। उसके बाद जिस तरह अयोध्या में जो सारे प्रोग्राम हैं वो सारे रेप्लिकेट हम यहाँ पर भी कर रहे हैं। 22 को यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा है 12:39 पर, जैसा कि अयोध्या में जो भी आचार्य हैं उन्होंने शुभ मुहूर्त निकाला है, ठीक उसी समय यहाँ पर भी प्राण प्रतिष्ठा होगी। और प्रतिष्ठा के बाद फिर यहाँ पर अखंड रामायण का पाठ शुरू होगा। अखंड रामायण का पाठ दूसरे दिन समाप्त होगा और यहीं पर जो है एक विशाल भंडारा यहाँ के लोग जो है आयोजित कर रहे हैं। बहुत बहुत तो इस तरह ये मंदिर जो है पूर्णता की तरफ है। और जैसा हमने बताया कि बगल में काली माता भी आ रही हैं। मंदिर के प्रांगण में देखें तो वहाँ पर जहाँ भगवती होती हैं वहाँ पर उनके देखा होगा सामने वो भैरव जी होते हैं। भैरव के भी वो होते हैं, ये जो बटुक भैरव हैं, भगवती के सामने बटुक भैरव होना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि भगवती की पूजा बिना भैरव के कंप्लीट नहीं होती है, पूरी नहीं मानी जाती है। तो भैरव जी की भी स्थापना वहाँ पर की गई है भगवती के सामने। और उनके ठीक बगल में जो आग्नेय कोण है वहाँ पर स्थापना शनि देवता की गई है। और ये भी एक जो हमारा सनातन धर्म है, जो जहाँ भी हम मंदिर बनाते हैं बिना शनि के भी मंदिर पूर्ण नहीं होता है। सही बात। तो इस तरह ये पूरा प्रांगण बहुत ही दिव्य हो गया है और इसका लाभ भी यहाँ के लोगों को मिल रहा है जो इसके मानने वाले लोग हैं। ऐसा बहुत लोगों ने मान्यता यहाँ पर की है जिनकी मान्यताएं पूर्ण हुई हैं। खास करके वो बच्चे जो संकल्प लेते हैं यहाँ आकर के भगवान से कुछ मांगते हैं और जब उनका कार्य पूर्ण होता है तो यहाँ आकर के भगवान के चरणों में वो दोबारा आकर के उनसे अपने को कृतज्ञ मानते हैं भगवान के प्रति। तो ये एक पूरा जो मंदिर है, ये मंदिर बहुत ही पवित्र मंदिर है और यहाँ पर आकर के लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और हमें आशा है कि दिन प्रतिदिन जिस तरह यहाँ लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है और लोगों की आस्था यहाँ से जुड़ती जा रही है, आने वाले दिनों में ये एक धाम होगा जो हम लोग लगे हुए हैं यहाँ पर इस जगह पर। तो एक भव्य मंदिर होगा और जहाँ पर आकर के लोग अपनी जो भी कामनाएं हैं जो भी हैं वो यहाँ पर पूरी होते देख पा रहे हैं। चलिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। और सोचो बाहर का भी एक बार देख लेते हैं हम लोग, कि जी। बाहर के भगवान को भी एक बार दिखा जी। लेते हैं। अच्छा, मंदिर में जहाँ पर शिव की स्थापना होती है, ऐसा कहते हैं शिव हमेशा जो है लीन रहते हैं और भगवान शंकर तक कोई भी कामना जब आप करते हैं तो भगवान शंकर तक नंदी भगवान से ही आप इनके कान में कह कर के ही भगवान तक अपनी बात आप पहुंचाते हैं। तो शिवालय के बाहर नंदी का स्थापित होना जरूरी होता है। इस मंदिर में नंदी की भी स्थापना उसी परिप्रेक्ष्य में की गई है और ये एक विशाल नंदी है जिनकी यहाँ पर स्थापना हुई है। ये मंदिर में एक यज्ञशाला का निर्माण किया गया है और यज्ञशाला आग्नेय कोण पर होनी चाहिए। तो मंदिर का जो ये यज्ञशाला का जो कोण है ये अग्निकोण है और वहीं पर भी जो है ये अग्निकुंड का निर्माण किया गया है। जब भगवान राम की जो दरबार यहाँ स्थापित हो रहा है उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी तो 19 जनवरी को यहाँ पर यज्ञ का प्रज्वलन होगा और इसकी शुरुआत कहते हैं अग्नि की जो प्रज्वलन की जो है शुरुआत उसी तरह है जिस तरह हम प्रतिमाओं को प्राण प्रतिष्ठित करते हैं, वैसे ही किसी भी कुंड की जो होती है वो एक विशेष विधि से इनमें अग्नि प्रज्वलित किया जाएगा। जो 19 जनवरी को हम लोग जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है उसका एक ये हम कर रहे हैं जिसमें हम यज्ञ प्रज्वलित कर रहे हैं और ये यज्ञशाला शुरू हो जाएगी। और अभी यज्ञशाला थोड़ा अधूरी है, ये इसके ऊपर प्रॉपर जो है यज्ञशाला का निर्माण होगा और यज्ञशाला के निर्माण के बाद कोशिश ये है कि हम सब लोग
यहाँ पर आकर के कम से कम अमावस्या या पूर्णिमा को सब लोग बैठ करके यहाँ पर हम एक साथ हवन करें, यज्ञ करें, और उससे जो वातावरण है हमारा, ऐसा कहते हैं जो हवन होता है उससे जो आपका वातावरण है वो शुद्ध होता है। तो ये भी एक कोशिश हो रही है कि मंदिर में जो है हम सब मिल करके एक साथ हवन और यज्ञ करें। ये बहुत बढ़िया। चलिए आगे दिखाए थे शनिदेव के दर्शन कराए जी, जैसा हमने बताया कि मंदिर में शनि देवता का होना जरूरी है, और शनि देवता को हमेशा हम इनको भी हम अग्निकोण पर रखते हैं। हनुमान जी विराजमान हैं उस साइड में, तो हनुमान जी के सामने नहीं होने चाहिए शनि देव। हाँ। तो शनि देव जो है ये विराजमान है यहाँ पर, और ये बटुक भैरव हैं। जहाँ भगवती होती हैं, ऐसा कहते हैं कि भगवती की जो पूजा होती है वो भैरव की पूजा करने के बाद ही पूर्ण होती है। तो बटुक भैरव की भी स्थापना की गई है। बटुक भैरव यहाँ पर स्थापित हैं, ये हमारे शनि देव स्थापित हैं। तो अब हमारा मंदिर जो है पूर्णता की तरफ जो है ये बढ़ रहा है, और जब काली जी की भी स्थापना हो जाएगी तो यह मंदिर अपने आप में भव्य और पूर्ण हो जाएगा। चलिए धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बहाने हमने पूरा एक बार मंदिर के दर्शन भी करा दिए, और बाकी देखिए मकर संक्रांति का थोड़ा सा भोज भी चल रहा है। जैसा आपको पता है कि कोई भी कार्य बिना महिलाओं के पूर्ण नहीं होता। एकदम सच बात है। वैसे हमारी कम्युनिटी में चाहे वो कोई सोशल वर्क हो, चाहे महिलाओं की समस्या हो, या किसी भी तरह का यहाँ पर कार्यक्रम हो, उसमें सहारा स्टेट्स की महिलाएं हमेशा अग्रणी भूमिका में रहती हैं। और जो महिलाएं हैं उनको एक साथ खड़ा करना, एक साथ उनके साथ प्रोग्राम बना करके कार्य करना, ये यहाँ पर हमारे बगल में हैं स्मृति त्रिवेदी जी, जो कि यहाँ महिला मंडल की अध्यक्ष हैं। और अभी जो कार्य यहाँ पर हो रहा है मंदिर में, उसमें ये पूरा महिला मंडल के साथ साथ स्मृति जी अग्रणी भूमिका में रहती हैं। आप स्मृति जी हमारे साथ हैं, तो आप खुद बात करिए इनसे। नमस्कार स्मृति जी, कैसे हैं आप? नमस्कार, अच्छी हूँ। तो आप बताइए आपका यहाँ पर एक्सपीरियंस कितने साल से कैसे हैं, और कैसे आपने देखा यहाँ पे चीज़ें? यहाँ पर हम लोग 3-4 साल से जुड़े हुए हैं, और सारी महिलाएं हमें बहुत सम्मान देती हैं, इसीलिए हम किसी कार्य को आगे कर पाते हैं। मेरी एक आवाज़ पे सारी सब खड़ी होकर के सहयोग करती हैं। अभी यहाँ पर अक्षत वितरण कार्यक्रम था, अच्छा। उसमें सारी महिलाओं ने टोली बनाकर घर घर जा करके अच्छा। पूजित अक्षत वितरण कार्यक्रम को संपादित किया। अब यहाँ पर अगला प्रोग्राम हमारे राम दरबार आ रहा है, उस राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, और ये बहुत बड़ा संयोग है कि जिस दिन हमारे रामलला अयोध्या में घर पा रहे हैं, उसी दिन यहाँ पर राम दरबार प्राण प्रतिष्ठित हो रहा है। ये ऐतिहासिक पल हो जाएगा, क्योंकि ये ऐतिहासिक पल होगा जी। ऐतिहासिक है, उसके साथ सेम डेट और सेम टाइम जी जी जी, उसी समय यहाँ भी वो बहुत अच्छी चीज विराजित होंगे। नहीं, बहुत अच्छा लगा आपसे बात मिलके। जो सहारा स्टेट में एक महिला मंडल बना हुआ है, उसकी हमारी ये सचिव महोदया हैं श्रीमती विमला शर्मा जी, इनसे मुखातिब होते हैं। जी हाँ जी, बताइए। तो आप अपना यहाँ का अपना एक्सपीरियंस बताइए, आप कितने साल से हैं और कैसे अपने यहाँ कैसे शुरुआत की थी? मैं तो सहारा स्टेट में लगभग 20 साल हो गए, यहाँ शुरू में ही ले लिया था। अच्छा। और मैं महिला मंडल की सचिव हूँ, जैसा कि बताया, और हमारे ग्रुप में 22-23 लोग हमेशा सक्रिय रहते हैं। अच्छा। और आप हमारी जो है अध्यक्ष महोदय हैं, और इनका बहुत मतलब कि बहुत ही अच्छा रोल रहता है हर काम को संपादित करने में। इनके एक इशारे में पूरा सारा स्टेट की महिलाएं आ जाती हैं। नहीं, ये तो बहुत इतने केयरिंग है, ये सबका बहुत केयर भी करती हैं, और सबको उचित गाइडेंस भी करती हैं, और समय पढ़ने पे डांटती डपटती। नहीं, लीडरशिप क्वालिटी यही तो होती है। आपको तभी तो लीड कर पाए। ऐसी है कि मतलब कि इनके डांट में भी प्यार छिपा रहता है। नहीं, यही तो होता है। अब जब इनके डिसिप्लिन बनाने के लिए इनके एक शब्दों में प्यार छिपा रहता है। नहीं, एकदम सही चीज है, क्योंकि और आप इतने लगन से, मतलब जैसे इनका पैशन हो। कोई भी पैशन कार्य है, तभी तो आप लेके चल रहे हैं इतने लोगों को एक साथ, कोई भी कार्य वरना को तो अकेले ऐसे तो हो नहीं संपादन सकता। करने में
इनका इतना सक्रिय रोल रहता है कि हर कोई जो है इनको बकअप करता है, हर कोई इनसे सहमत रहता है। नहीं, किसी भी लीडर को बहुत अच्छे लेवल का लीडर बनने के लिए लीडर बन क्वालिटीज के पूरे इनके गुण बहुत इनके जरूरी है। अंदर है, लीडरशिप की। वो हमें लगता है विरासत में मिली हो या जन्मजात हो या डेवलप हुआ हो, लेकिन जो भी है बहुत अच्छा। ये बहुत चीज जरूरी भी है, तभी तो आप हाँ। सबको लेके चल और पाएंगे एक साथ। हमारे सारा स्टेट में जितनी महिलाएं हैं सभी बहुत कोऑपरेटिव नेचर की हैं। हम्म, जो काम उन्हें दिया जाता है वो सब शिद्दत से करती हैं, हम्म, सब शिद्दत से करती हैं और पूरा जो है ऑनर भी करती हैं। और इसमें फिर वो नहीं देखती हैं कि रात है कि दिन है, हम्म। कि जाड़ा है कि गर्मी है, हर काम को शिद्दत से करती हैं। नहीं, तभी तो आप लोग इतनी मेहनत से देखिए सब लोग इकट्ठा हैं। देखिए आज प्रोग्राम भी जी। चल रहा है ना? जी। मकर संक्रांति का यहाँ पे भोजन भी चल रहा है सब। यहाँ पर जो अधिकतर महिलाएं दिख रही हैं अच्छा अच्छा। वो हमारे महिला मंडल की हैं। नहीं बहुत और बढ़िया अभी चीज़ मैं है। सीधा चित्रकूट से ही आ रही हूँ। अच्छा, आप चित्रकूट से हैं? जी। हम लोग के नानी जी लोग वहीं से, हम लोग राजापुर से हैं, हम लोग की नानी जी अच्छा अच्छा, हाँ तो वो तो- मिला था रास्ते में। तो हम लोग वहीं से ठीक हैं है, अभी। मैं चलिए। चलिए, आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके। ओके, थैंक यू। धन्यवाद दी, धन्यवाद जी। तो धन्यवाद, जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी। और इसी बहाने मैं भी अब आता रहूँगा यहाँ पे, आप लोगों से भी बहुत मुलाकात अच्छे, करते रहेंगे। बहुत और अच्छे, नहीं जरूर आपसे आइए। टच में रहेंगे हम यहाँ से। जी। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, बंद करते हैं यहाँ से, हम लोग एंड करते हैं ब्लॉग को। बहुत अच्छा लगा सब लोगों से मिलके। ये यहाँ के सब लोग इतने मेन लोग हैं, इन्होंने पूरा मंदिर खड़ा किया। और कई लोग तो आपको देखा राम जन्मभूमि के भी स्टार्टिंग में थे वहाँ पे। तो आप लोग जब भी यहाँ पे आएँ या इस एरिया के आसपास आएँ तो प्लीज़ यहाँ पे आइए और विजिट करिए और दर्शन करके जाइए, दान दीजिए यहाँ पे आके। और क्योंकि लोगों ने सबने मिल के बनाया है, ये गवर्नमेंट ने किसी ने नहीं किया है, ये अंदर के लोगों ने ही किया है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा अप्रिशिएट करिए और आइए, हम लोग को मिलके अपने साथ में कुछ ना कुछ करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। कहीं कुछ भी इस तरह की चीज़ें होती हैं क्योंकि हम लोग के रिलीजन की बात है और इससे थोड़ा सा आपकी एकता, एक अच्छा एटमॉस्फेयर, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बना रहता है। तो इसी के साथ मैं अंत करता हूँ इस ब्लॉग का। और बाकी फिर हम कभी भी आएंगे तो आपको यहाँ पे अपडेट करेंगे, क्योंकि अभी बहुत चीज़ें यहाँ नई नई बनने वाली हैं, तो वो भी अभी प्रोसेसिंग में है। तो जब हम आएंगे तो फिर आपको आगे का दिखाएंगे। चलिए, धन्यवाद, धन्यवाद जी।